हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। हमने अपनी एक्वेटिक बायोलॉजी पूरी डन कर ली हुई है। आज की क्लास में हम एक्वेटिक बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे कंबाइन। अभी तक आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस की थी वो कैसे की थी, एक टॉपिक करा उसके रिवीजन एमसीक्यूज करें। आज के क्लास में टोटल अराउंड 17 to 18 क्वेश्चंस हैं जो कंबाइन एक्वेटिक बायोलॉजी के ऊपर है। तो आज की क्लास में हमने उनको कवर करना है। जिसने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो क्लासेस जाके देख लो। उसके बाद ये वाली क्लास लगाना सो दैट आपको पता लगे आपका टॉपिक कितना प्रिपेयर है। बाकी अगर आप पहले ही एक लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, बट बेनिफिट तभी होगा अगर आपने पहले मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर दैट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। आपने प्राइमरी फैक्टर बताना है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट करता है। ऑप्शन है सैलिनिटी, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी लाइट अवेलेबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये आपको पता है कि हमने जब फैक्टर्स डिस्कस करे थे, चारों के चारों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। चारों के चारों फैक्टर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। बट सबसे ज़्यादा प्राइमरी फैक्टर पूछा है तो प्राइमरी फैक्टर में आपका आंसर क्या आएगा, लाइट अवेलेबिलिटी। क्या आएगा, लाइट की अवेलेबिलिटी। तो याद रखना आपने प्राइमरी फैक्टर में कौन सा फैक्टर आता है, लाइट की अवेलेबिलिटी। बाकी अगर हम और देखें तो और कौन कौन से फैक्टर्स थे, हमारे रेनफॉल था फैक्टर, उसके अलावा सैलिनिटी हमारा एक फैक्टर था, टेम्परेचर था, डेप्थ थी, लाइट थी, टर्बिडिटी थी। पर जो प्राइमरी फैक्टर में आएगा, प्राइमरी में कौन आएगा, लाइट आएगा। प्राइमरी में कौन आएगा, लाइट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द फ्रेश वाटर बायोम। इनमें से फ्रेश वाटर बायोम के एग्जाम्पल क्या है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी, रिवर। हमने रिवर में पढ़े थे फ्रेश वाटर बायोम्स में क्या क्या आते थे हमारे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक हमारे पास रिवर्स आते थे, उसके अलावा लेक्स आती थी, स्ट्रीम्स आते थे, पोन्ड्स आती थी। ये सारे हमारे किस में आते थे, फ्रेश वाटर बायोम्स में आते थे। उसके अलावा कोरल रीफ्स वगैरह भी आते हैं। बट जो फॉलोइंग आपके फ्रेश वाटर बायोम है वो आपका कौन है, रिवर। कौन है, रिवर। अगर हम बात करें एस्ट्री, एस्ट्री क्या होता था, जहाँ हमारा फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर मीट होते थे वहाँ क्या फॉर्मेशन होता था, एस्ट्री। ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में है, विच इज़ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इज कॉमन इन द फिश लिविंग इन डीप सी वाटर। जो फिश डीप सी वाटर में रहती हैं उनमें कॉमन एडेप्टेशन क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस, गिल्स फॉर द ब्रीथिंग एयर, फ्लैट बॉडी शेप और ब्राइट कॉलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बायोल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस होता क्या है, दिस इज़ अ ट्रेट वेयर ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट। क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट। ये हमने डिस्कस किया भी था जब हमने ये वाली क्लास की थी, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। अगर इसके अलावा देखें तो इसमें आपने ये याद रखना है, ये लाइट एमिटिंग ऑर्गन्स आते हैं, इनमें बहुत यूजेस है। हेडलाइट्स की तरह काम करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं लाइट टू सी प्रे, मतलब जो आए हैं, मतलब प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस, ल्यूर्स टू अट्रैक्ट प्रे, मैट अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, डिकोज एंड स्मोक स्क्रीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है, विच इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द टॉप लेयर ऑफ द लेक और ओशन दैट रिसीव्स इनफ सनलाइट। जहाँ इनफ सनलाइट रिसीव होती है वो आपकी कौन सी लेयर होती है। तो हमें पता है जहाँ इनफ सनलाइट रिसीव होती है वो हमारी फोटिक लेयर जोन, फोटिक जोन होता है। वो कौन सा जोन होता है, हमारा फोटिक जोन। तो आप याद रखना फोटिक जोन क्या है, टॉप लेयर है। ये देखो, ये आपकी क्या होती है, टॉप लेयर होती है। टॉप लेयर ऑफ वाटर जहाँ सनलाइट इजीली पेनिट्रेट भी करती है और यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस भी होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है। उसके अलावा देखें ये क्या सपोर्ट करता है, एक्वेटिक लाइफ को। यहाँ पे इजीली एक्वेटिक लाइफ सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का काम कौन करता है। अभी हमने देखा है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा, आपका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। अगर इसमें थोड़ी डिटेल देखनी है तो ये देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स
प्रोड्यूसर्स में आपके कौन आ जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे प्लांट वगैरह। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके जू प्लैंक्टन्स आ जाते हैं, ग्रास होपर्स के एग्जांपल, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, देन टर्शरी कंज्यूमर्स, और लास्ट में आते हैं आपके क्वाटनरी कंज्यूमर्स। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का था, और प्रोड्यूसर्स में हमारे कौन आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन कोज ऑफ यूट्रिफिकेशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ में मेन कोज क्या है। ये तो हमने फ्रेश वाटर जब डिस्कस किया था, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन किया था। तो इसका क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं देखती हूँ किसको याद है। ये वाला सेम क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज रिवीजन सेशन में भी किया था, सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊँगी नहीं, ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। नहीं आएगा, गलत बताओगे तो मैं आपको आंसर क्लियर कर दूंगी, बट आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है एक बार। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। मैनग्रोव इकोसिस्टम की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वहाँ सबसे ज़्यादा सैलिनिटी, सॉल्ट की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है, दैट मीन्स हाई सैलिनिटी। क्या होता है, हाई सैलिनिटी इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच जोन ऑफ फ्रेश वाटर लेक इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन आपका कौन सा है फ्रेश वाटर में इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की टर्म्स में देखें तो आपका कौन सा जोन होता है, लिटोरल जोन। हमने जोन्स जब डिस्कस किए थे तो हमने कौन सा जोन पढ़ा था, लिटोरल जोन। अगर आप देखो, ये देखो ये सारा आता है, एक सेकेंड, ये देखो ये सारा आपका लिटोरल जोन, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। रीज़न बीइंग यहाँ पे सारे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, सबमरीज प्लांट होते हैं, इमर्ज प्लांट, टेरिस्ट्रियल प्लांट, सारे के सारे इस जोन में ही पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन है। बाकी यहाँ पे सनलाइट ईजिली आपको दिख रही है ना, सनलाइट भी ईजिली क्या होती है, पेनिट्रेट करती है। इधर इस जोन में हमें सनलाइट भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम ये बात करें, ये जोन जो हमारा लिटोरल जोन होता है, ये कैसा जोन है, एक सेकेंड, ये हमारा शैलो है, शैलो जोन भी कहते हैं इसको हम। उसके अलावा ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारा नियर शोर, आपने देखा था ना किनारे के पास ही होता है, ये हमारा नियर शोर, नियर शोर पाया जाता है। ये वाला जोन हमारा जहाँ पे सनलाइट ईजिली जाती है, और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन है। रीज़न बीइंग, क्यों प्रोडक्टिव जोन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा जोन है प्रोडक्टिव, दैट इज़ लिटोरल जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी जोन फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट कम्युनिटीज़। वेंट कम्युनिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स क्या है, तो हमने ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट इज़ केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इस प्रोसेस में होता क्या है, ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोथर्मल वेंट्स। मतलब हाइड्रोथर्मल वेंट्स मतलब आप ऑर्गेनिक मैटर से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होती है इस प्रोसेस के थ्रू, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमोसिंथेसिस। यहाँ पे इसमें हमारे जो सनलाइट होती है वो क्या होती है आपकी एब्सेंट। तो याद रखना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि सनलाइट आती नहीं है। यहाँ पे केमोसिंथेसिस मतलब सनलाइट एब्सेंट भी होती है, ये भी आपने याद रखना है, सनलाइट क्या होती है, एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन रिवर एंड ऑस्ट्री। रिवर और ऑस्ट्री के बीच में कौन सा जोन आता है हमारा, स्टेरियन जोन। कौन सा जोन आता है, स्टेरियन जोन। यहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर आपका क्या होता है, मिक्स होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन है ये भी, अगर हम देखा जाए, क्योंकि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों यहाँ पे क्या होता है, मिक्स होता है। यहाँ बहुत सारी स्पीशीज़, डाइवर्स स्पीशीज़ रह सकते हैं, उनका हैबिटेट का काम है, मतलब हैबिटेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो। ठीक है, आप देख सकते हो ये जहाँ पे फ्रेश वाटर और वो मिलता है। नेक्स्ट है, विच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपकी। तो हमने जब लेक्स वाला डिस्कस किया था तो हमने देखा था ओलिगोट्रॉफिक में क्या होती है, क्लियर वाटर होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्लियर वाटर होता है। प्रोडक्टिविटी इसकी क्या होती है, लो होती है। आप देख सकते हो ये ओलिगोट्रॉफिक लेक्स है। अगर इनमें करेक्टरिस्टिक्स की बात करो, क्लियर वाटर है, रॉकी ड्रॉप ऑफ से थर्मो, ये हमारा ये सारा है। अगर इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएँ तो हमारी जो लेक सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। यूट्रॉफिक हमारी शैलो होती है और ये हमारी डीप होती है। इसमें लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
ठीक है। फर्टिलिटी की बात करें इसमें लो होती है और इसमें क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी की बात करें फाइटोप्लैंक्टन्स की डेंसिटी कम होती है, यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। लाइट पेनिट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे क्या होता है, यूट्रॉफिक में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच बायोम इज़ नोन एज एक्सट्रीमली हाई बायोडाइवर्सिटी। कौन सा जोन है, कौन सा बायोम है जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है फॉर द एक्सट्रीमली हाई बायोडाइवर्सिटी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आपका आंसर क्या आएगा, ओपन ओशंस। क्या आएगा, ओपन ओशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, विच ऑर्गेनिज्म इज एट द बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। फूड चेन में बेस में कौन होते हैं हमारे, हमने देखा था ना, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं फिर हमारे कंज्यूमर आते हैं, मतलब बेस में प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स में हमने फाइटोप्लैंक्टन्स पढ़े थे, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस। आपका प्राइमरी डिफरेंस क्या है मेराइन और फ्रेश वाटर में। अभी हमने देखा था कि सॉल्ट, मेराइन में हमारा सबसे ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है और फ्रेश में हमारा सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जो इनके बीच में डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे देखा जाता है, सॉल्ट के बेसिस पे देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम मेन रोल ऑफ जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन्स का मेन रोल क्या है। अभी हमने देखा थे जू प्लैंक्टन्स किस में आते हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं दोबारा, ये देखो हमने देखे थे ना, जू प्लैंक्टन्स हमारे किस में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं। किस में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो याद रखना है जू प्लैंक्टन्स में हमारा क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। इनका मेन रोल कंज्यूमर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेक इज़ टिपिकली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। रिच इन न्यूट्रिएंट्स हमने अभी डिफरेंस देखा था यूट्रॉफिक और ओलिगोट्रॉफिक में। सबसे ज़्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स कौन सी थी, यूट्रॉफिक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूट्रॉफिक। और ये सपोर्ट भी करती है एल्गी और एक्वेटिक प्लांट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। सबसे ज़्यादा आपकी कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है। कोल्डेस्ट लेयर में बात करोगे सबसे नीचे वाली आएगी जो आपकी क्या है, अबीसियो पैलेजिक। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है और इसकी अगर मीटर्स में बात करें तो ये 4000 से 6000 मीटर्स के बीच में देखने को मिलती है। होप ये आपको 17 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी मैं नेक्स्ट एक और MCQ सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें मैं 2-3, जैसे हमारा सेरिकल्चर डन हो चुका है, हमारा वेक्टर डिसीज़ डन हो चुका है, इक्वेटिक बायोलॉजी डन हो चुकी है, अप्लाइड जोलॉजी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, इनको कंबाइन लेके आऊँगी सो दैट आपको पता लगे आपकी प्रैक्टिस किस लेवल तक की है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।